हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र रावल जमुना देवी महाविद्यालय विद्यालय से। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था अवलोकन, कक्षा का अवलोकन, जिसमें मुख्यतः ध्यान देने योग्य कुछ मूल बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला आता है कक्षा का रखरखाव। कक्षा के रखरखाव से तात्पर्य है कि हम जिस कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं या उनका शिक्षण कार्य सुचारू रूप से होती है, उस कक्षा का रखरखाव, जहाँ पे उसका इंटीरियर सुरक्षित और आसान हो, और उसको हम बिना हानि या नुकसान पहुंचाए उसको सुरक्षित रखें। क्यों? क्योंकि यदि मेरे कक्षा की सामग्री टूटती है या फूटती है, नुकसान होता है, तो इससे हमारा शिक्षण कार्य बाधित होता है। तो इसमें बहुत ही जरूरी है कि हमें अपनी कक्षा का रखरखाव पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का बाधा ना हो। रखरखाव से तात्पर्य हमें कक्षा के अंदर साफ सफाई, उसके अंदर रखे हुए इंटीरियर सभी को सुरक्षित रखना होता है। इसके बाद आता है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री। जैसा कि हम शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए समुचित सामग्री का उपलब्ध होना जरूरी होता है। जैसे डस्टर, चॉक, कॉपी, किताब, ये सारी चीजें होना जरूरी होता है। ब्लैक बोर्ड हुआ, तो ये सारी चीजें कक्षा में शिक्षण कार्य सहायक सामग्री, ये चीजें आवश्यक है। एवं पठन पाठन सामग्री। पठन पाठन सामग्री से तात्पर्य जो हमें पढ़ाना है वो उपलब्ध हो, और जो बच्चों को पढ़ना है वो भी उपलब्ध हो। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बच्चों के पास कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर आदि उसके पास है कि नहीं है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास वर्क करने का समुचित सामग्री उपलब्ध है या नहीं है। तो इस पे हमें ध्यान रखना होता है। क्यों? शिक्षण कार्य होता है, बच्चे के पास सामग्री का अभाव रहता है तो वो शिक्षण कार्य को समुचित ढंग से नहीं कर पाता है। इस तरीके से उसकी शिक्षण विधि में, शिक्षा कार्य में उसका नुकसान होता है। वो अपने वर्क को सही समय पे नहीं कर पाता है, इससे बच्चे शिक्षा क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों को इस चीज ध्यान देना है कि जिससे बच्चों का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, उनके पास समस्त प्रकार की सामग्री और सभी चीजें उपलब्ध हो। तीसरा होता है कक्षा में प्रेरणादायक चित्रों का प्रयोग। जिस विद्यालय या जिस कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं तो इसका भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस कक्षा, जिस कमरे में हम लोग हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, हमारे महापुरुषों से जुड़ी हुई चीजें, हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों का, चित्रों का हम दीवारों पर प्रयोग करते हैं, बच्चे उस चीज को देखते हैं, सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, जिससे उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे वो उनको जानने का, सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षण कार्य जब होता है तो बच्चे जब उस चीज को देखते हैं तो वो अपने गुरुजन या अपने शिक्षक से ये जरूर प्रश्न करते हैं, सर ये क्या है? क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि महात्मा गांधी कौन है और जवाहरलाल नेहरू कौन है।
यदि हम चित्रों का समुचित प्रबंध करते हैं कक्षा के अंदर, तो बच्चे उन चीज़ों का ध्यान देते हैं और उन चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को ये अवगत कराते हैं कि ये महात्मा गांधी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये भगवान राम हैं। तो बच्चे उस चीज़ का अनुसरण करते हैं। तो यही हमारे शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं कि हमारी कक्षा के अंदर गिनती हुई, ओलम हुई, या हमारे एनिमल्स नेम है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इन सारी चीज़ों का अगर समावेश करते हैं, चित्रों को लगाते हैं, तो बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमें अपनी कक्षा के अंदर इस तरीके की व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर एक मानसिक विकास होता है और बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं। इसके बाद कक्षा में हवा व रोशनी का समुचित प्रबंध। हम जिस कक्षा में पढ़ाते हैं, बच्चे सुबह 8 बजे अगर विद्यालय आते हैं और 1 बजे विद्यालय से जाते हैं, तो 4-5 घंटे का जो समय हमारे साथ बिताते हैं, उस 4-5 घंटे में उनको बैठने में, उनके साथ इसका होना बहुत आवश्यक है। कक्षा में हवा और रोशनी का समुचित प्रबंध। हवा और रोशनी ये दोनों शिक्षण कार्य में बहुत ही सहायक है। यदि रोशनी का अभाव है तो बच्चे शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। यदि हवा का अभाव है, जहाँ पे शुद्ध हवा नहीं पहुँच रही है, जहाँ पे घुटन हो रही है, तो बच्चे वहाँ पे मन से शिक्षण कार्य को नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कत होगी। तो जरूरी है कि जहाँ पे शिक्षण कार्य हो जिस कक्षा में, वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना होता है, हवा व रोशनी, जिससे हवा और रोशनी का उचित प्रबंध हो, बच्चे वहाँ अच्छे से बैठकर चीज शुद्ध हवा लेकर स्वस्थ मन से शिक्षण कार्य को कर सकें। इसके बाद आता है सीमेंटेड श्यामपट्ट एवं कमरे का आकार एवं प्रकार। शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तो उसके लिए कक्षा के अंदर एक श्यामपट्ट की व्यवस्था हो, सीमेंटेड श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, जिस पर हम शिक्षण कार्य करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, विषयवार ज्ञान देते हैं। तो उसके लिए श्यामपट्ट की उचित व्यवस्था हो, श्यामपट्ट की उचित व्यवस्था एवं आकार एवं प्रकार, यानी कक्षा का आकार प्रकार भी सुनिश्चित हो, अच्छा हो, कंजेस्टेड ना हो, बच्चे अच्छे से फैलकर बैठ सकें, जहाँ पे वो अच्छे से बैठकर अपने शिक्षण कार्य को कर सकें, इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें और इसका ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चे अपना कार्य अच्छे से कर सकें। आकार एवं प्रकार, कमरे के आकार और प्रकार का भी ध्यान रखना होता है। इसके बाद कक्षा में हर स्तर के बच्चों के शिक्षण कार्य का ध्यान देना। हर स्तर के बच्चों का शिक्षण कार्य ध्यान देना से तात्पर्य है कमरे में जो बच्चे, कक्षा में जो बैठे हुए बच्चे हैं, उनका ध्यान देने का मतलब ये कि हर स्तर का बच्चा होता है, कमजोर होता है, एक प्रतिभाशाली होता है, एक मीडियम होता है जो न ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है और ना ही ज़्यादा कमजोर होता है। तो शिक्षण कार्य में इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें कि बच्चे अपना कार्य, शिक्षण कार्य को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। कमजोर बच्चा है वो क्या कर रहा है, जो मीडियम बच्चा है वो क्या कर रहा है, प्रतिभाशाली वो तो गेन कर ही लेता है। तो हमें शिक्षण कार्य करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो कमजोर बच्चा है उस पर विशेष ध्यान रखना होता है, जो मीडियम बच्चा है उस पर भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये जो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं कक्षा में, हर स्तर के बच्चों के शिक्षण कार्य का ध्यान रखना। तो शिक्षण कार्य करते समय इन तीनों प्रकार के बच्चों पर विशेष ध्यान रखना होता है, जिसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको विशेष कर, और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि
कक्षा में जो बैठक व्यवस्था होती है बच्चे की, तो उसमें कमज़ोर बच्चों को हम आगे बैठाकर उनका अधिक से अधिक शिक्षण कार्य में ध्यान रख सकते हैं। बच्चे आगे बैठकर क्या कर रहे हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हमें आगे बैठाना चाहिए और उनके शिक्षण कार्य को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने देखा कक्षा का रखरखाव, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री एवं पठन पाठन सामग्री, कक्षा में प्रेरणादायक चित्रों का प्रयोग, कक्षा में हवा व रोशनी का समुचित प्रबंध, सीमेंट जामपट व कमरे का आकार व प्रकार, और कक्षा में हर स्तर के बच्चों के शिक्षण कार्य का ध्यान देना। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है कक्षा में अनुशासन, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।